सच्चा धन सोना चांदी नहीं बल्कि उत्तम स्वास्थ्य, सेवा और सच्ची श्रद्धा होती है। जब हमारे मन का दीपक जलता है तो बाहर का अंधकार स्वयं मिट जाता है। जब आत्मा में अमृत का भाव जागता है तो जीवन स्वयं धन्य हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हो अपना YouTube चैनल आराध्या द वर्शिप। मित्रों, आज हम बात करेंगे धनतेरस के विशेष पर्व की। हम में से अधिकांश लोगों को इस पर्व की पौराणिक महत्ता, वैज्ञानिक महत्ता और कथाओं के बारे में पता ही नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। ये कहानी शुरू हुई सतयुग से और आज तक चली आ रही है। अब जिनको नहीं पता है कि सतयुग क्या होता है, उनके लिए बताना चाहूंगा, सनातन धर्म में समय की एक बहुत बड़ी इकाई होती है जिसे कहा जाता है युग। और इस युग को बांटा गया है 4 भागों में। पहला युग होता है सतयुग, दूसरा होता है त्रेता युग, तीसरा होता है द्वापर युग और चौथा होता है कलयुग। अभी जो युग चल रहा है वो कलयुग ही है, मतलब कि हम सृष्टि के अंतिम युग में हैं। इसके बाद इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तरह तरह की आपदा विपदा आएंगी और पृथ्वी पर से जीवन हो जाएगा नष्ट। प्रकृति स्वयं को फिर से नए रूप में रचेगी, नए जीवन, नए विचार उसे सुसंजित हो जाएगी और सतयुग पुनः प्रारंभ होगा और समय चक्र घूमेगा। फिर त्रेता युग आएगा, द्वापर युग आएगा और फिर कलयुग। उसके बाद फिर से सृष्टि का अंत। तो बात सतयुग की है। उस समय देवताओं और दैत्यों में लगातार संघर्ष चलता रहता था, जिससे देवता दुर्बल होने लगे। ऊपर से महर्षि दुर्वासा ने किसी बात पर क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि वो शक्तिहीन हो जाएं। अब देवता शक्तिहीन हो चुके थे तो वे भगवान विष्णु की शरण में गए और उनकी तरह तरह से स्तुति की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और देवताओं से कहा कि यदि तुम और असुर मिलकर समुद्र को मथो तो उसमें से निकलने वाला अमृत जो भी पिएगा वो अमर हो जाएगा और उसकी खोई हुई सभी शक्तियां उसे पुनः मिल जाएंगी। अब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। इन्हीं में से एक रत्न भगवान धन्वंतरी थे, जो अपने हाथों में अमृत कलश पर आयुर्वेद शास्त्र लेकर प्रकट हुए, जो हम सभी को उत्तम स्वास्थ्य देते हैं, हमें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। कहा जाता है यह घटना कार्तिक मास के पक्ष की त्रयोदशी अर्थात तेरस को हुई थी और उसी समय से हम त्रयोदशी या तेरस का त्योहार मनाते आ रहे हैं। इस दिन हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि घरों की साफ सफाई से हमें कई प्रकार की बीमारियों और जीवाणुओं से रक्षा होती है। धनतेरस के विषय में एक कहानी और जुड़ी हुई है। बहुत पहले की बात, हिमा नाम की एक राजकुमारी हुई। हिमा नाम की राजकुमारी की जन्म कुंडली में दोष था कि यह जिससे विवाह करेगी उस व्यक्ति का या हिमा के पति का ठीक चौथे दिन रात्रि को मृत्यु हो जाएगी। काल उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन हिमा थी बहुत बुद्धिमान राजकुमारी का विवाह हुआ। अब जैसे ही चौथी रात आई तो राजकुमारी हिमा ने अपने घर के समस्त सोने चांदी जितने भी आभूषण थे सबको इकट्ठा कर दरवाजे पर रखा और वहां प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की कि जैसे मानो दिन निकल आया हो। अब यमराज जब उसके पति के प्राण लेने के लिए उसके दरवाजे पर आए तो उन्होंने उस प्रकाश में चमकते हुए हीरे जवाहरात, सोने चांदी इत्यादि को देखा तो वे भ्रमित हो गए और राजकुमार के प्राण लिए बिना ही वापस लौट गए। तभी से हम धनतेरस को सोने चांदी या वस्तुएं खरीद कर अपने घर में लाते हैं और रात को दीपक जलाते हैं।
कहते हैं कि इस दिन दीप जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो, लाइक करो या ना करो, शेयर करो या ना करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। जय श्री राधे, राधे राधे।